ज्योमेट्री लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, देर आर सम फॉर्मूलेज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, जब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी तो एक एक फॉर्मूले जो क्वेश्चन आंसर्स के लिए लगता है वो फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द शेप ऑफ द कोन। ये शेप ऑफ द कोन है, ये आप लोगों का रेडियस है एंड दिस इज द हाइट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेडियस ऑफ इट्स बेस। ये आपका बेस है और ये रेडियस है। सो इट्स वैल्यू इज हाउ मच, 1.5। तो r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का गिवन में आप लोगों को लिखना है। गिवन r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रेडियस कौन सा है, हाइट कौन सा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टू फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, आपको वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम of a cone. So here is one formula for the volume of a cone, and formula is volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h. See, put this formula in a box because it is very very important. आप लोग गिवन लिखोगे और टू फाइंड और फॉर्मूला यहाँ तक आप लोग लिखोगे, यू विल गेट हाफ मार्क्स। यहाँ पे आप कितना मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट, आप लोगों को हाफ मार्क्स। इफ दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 2 मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो अच्छे से एकदम कूल माइंड रख के फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या दिया है, क्या फाइंड करना है और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये आप लोग लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन इज, फिर से अगेन राइट द फॉर्मूला, volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h is equal to 1/3 pi value is how much, pi value is, say pi is 22/7 और it is 3.14। जब 7 से कोई वैल्यू कट होता रहेगा तो तुम लोग 22/7 यूज़ कर लेना। अब यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक 5 है और एक 1.5 है, तो ये 7 से कट नहीं होता है स्टूडेंट। तो आप लोग कौन सा वैल्यू यूज़ करना, 3.14। आर का वैल्यू कितना है, 1.5 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 5। पुट द वैल्यू एज इट इज। द नेक्स्ट 1.3 expand the value, 3.14 into 1.5 into 1.5 into 5. When you will solve all the value here is 11.79 centimeter cube. Then again you have to write। देखो यहाँ तक ही बच्चे लिख के हट जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक लास्ट का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। और लास्ट का स्टेटमेंट आपको ऐसा लिखने को, आई विल राइट हियर द लास्ट स्टेटमेंट दैट वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। और अगेन पुट द आंसर इन बॉक्स। आपको 2 चीज़ बॉक्स में पुट करना है स्टूडेंट, द फॉर्मूला यू हैव टू पुट इन बॉक्स एंड नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम यू हैव टू पुट इन बॉक्स। यहाँ तक आपको हाफ मार्क्स मिला, यहाँ पे आपने पुटअप किया, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। देन आपने कैलकुलेशन किया, आपको वैल्यू आया, इधर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और लास्ट का जो हाफ मार्क्स स्टूडेंट होता है वो आपका यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। सो इन दिस वे द 2 marks is been what separated।
हाफ मार्क्स गिवन फॉर्मूले पे, हाफ मार्क्स पुटअप पे, हाफ मार्क्स कैलकुलेशन पे, और हाफ मार्क्स आपको कहाँ मिलेगा, लास्ट के सेंटेंस पे। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, हम वेरी सिंपल दिस व्हाट रेडियस दिया था, हाइट दिया था, हम लोगों को फॉर्मूला पुटअप किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किया, एंड लास्ट आपको आंसर मिल गया। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को स्फीयर बोला है, तो दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज द रेडियस, बट यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया, डायमीटर। डायमीटर इज गिवन 6 सेंटीमीटर। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन हियर। given how what is given, diameter is equal to 6 centimeter. Okay, to find, what do you have to find, volume of a sphere. आप लोगों को volume of sphere you have to find out. Then formula is volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. What is the formula? 4/3 pi r cube. Okay, then again I have told you, do the box to the formula. Next solution, देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में r की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट? बट हम लोगों को क्या दिया गया है, d 6 सेंटीमीटर दिया है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r. सो r इज इक्वल टू, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. सो r इज इक्वल टू d/2 विच इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो r की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट? 3 सेंटीमीटर. Okay, then put this r value in this formula, so you will get v is equal to 4/3 pi r cube. So 4/3 into pi value is how much? There are two value of pi, 3.14 and 22/7. So here no cancelling from 7, so I will take the value 3.14 into r cube is how much? 3 into 3 into 3. Student, I will show you the cancellation also. 3 and 3 will get cancelled. So what will be remaining? 4 into 3.14 into this. 3 into 3 is how much? 9. So what you will do? 9 into 4, 36. 36 into 3.14. So you will do the calculation of, so you will get the answer here is 113.04 सेंटीमीटर क्यूब. स्टूडेंट, सेंटीमीटर क्यूब डालना भूलना मत, क्योंकि इफ़ यू विल नॉट पुट यूनिट ना, अगर आप लोग यूनिट भी नहीं पुट कर रहे हो तो आपको हाफ मार्क्स आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है. तो यूनिट पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयरफॉर आपको मैंने फिर से बोला था, लास्ट में तुम लोग क्या लिखोगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, the volume of sphere is 11,3.04 centimeter cube and you have to put the answer in your box. एग्जामिनर सीधा पहले ये देखेगा, एग्जामिनर स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करेगा. एग्जामिनर देखेगा आंसर राइट है, चलो फिर स्टेप राइट है, तो आप लोगों को यहाँ पे 2 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा. वेयर विल गेट द हाफ मार्क्स, यहाँ तक आपको हाफ मार्क्स मिलेगा. सॉल्विंग हाफ मार्क्स, आर की वैल्यू ये सब के लिए हाफ मार्क्स, यूनिट के लिए हाफ मार्क्स एंड लास्ट स्टेटमेंट के लिए हाफ मार्क्स. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है. ठीक है. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिलेंडर. फाइंड द टोटल surface area of a cylinder if the radius of its base is 5. देखो यहाँ पे अपना गिवन स्टार्ट हो जाता है. स्टूडेंट क्या दिया है, रेडियस.
ये जो बेस है इसका रेडियस कितना दिया है 5, तो फर्स्ट गिवन इज आर वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। सिस्टमैटिक वे में लिखना है स्टूडेंट, अगर सिस्टमैटिक वे में लिखोगे तो आपका मार्क्स कोई भी कट नहीं करेगा। सेकेंड, हाइट कितना दिया है स्टूडेंट 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपना गिवन क्या होता है, कंप्लीट होता है। R is 5 and H is 40 सेंटीमीटर। टू फाइंड स्टूडेंट, फाइंड क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखो, हैंडराइटिंग अच्छा रखो, तभी जाके तुमको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। तो यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला आपको स्टूडेंट याद होना चाहिए। इन दिस चैप्टर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो ये चैप्टर का आपको कुछ भी मतलब मार्क्स मिलने वाला नहीं है बोर्ड के एग्जाम में। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला की वैल्यू है 2 पाई आर H प्लस आर, और ये पूरा आपको क्या करना है, ब्रैकेट में डालना है। देखो स्टूडेंट, आप लोग के टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है R प्लस एच और H प्लस आर, तो वो प्लस करोगे तो दोनों वैल्यू क्या होने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो उसका आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, R प्लस एच, या फिर यू कैन राइट H प्लस आर। फिर आपका यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्यूशन आ जाता है। अभी यहाँ पे मैं टोटल सिर्फ बार बार नहीं लिखूंगी, लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसा लिखना, मैं ऐसा लिख रही हूँ TSA ऑफ सिलेंडर, बट डोंट राइट लाइक दिस, राइट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, और फिर से फॉर्मूला पुटअप करो 2 पाई आर H प्लस आर। फिर अभी वैल्यू पुटअप करो। देखो कौन सा भी 40 से 7 से डिवाइडेड है क्या, कौन सा भी 7 से डिवाइडेड नहीं है, तो सीधा आप लोग क्या करो 3.14 डालो। आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आर की वैल्यू 5 है। ब्रैकेट में क्या आएगा 40 प्लस 5। ओके, गेटिंग इट। देखो मैं सिस्टमैटिक वे में 2 लिखा, फिर पाई की वैल्यू लिखी, फिर आर लिखा, फिर एच लिखा, फिर मतलब ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 45 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आप लोग को कैलकुलेशन करना है। बहुत सारे बच्चे लोग को कैलकुलेशन करने नहीं आता, तो देखो मैं इसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे इजी वे में बता देती हूँ स्टूडेंट। देखो 2 है और 5 है, ठीक है ना, तो 5 टू द यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 10 हो जाएगा, 10 आ गया तो आपका ऑल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 45 हो जाएगा। 45 इंटू 10 स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा 450। क्लियर है कि नहीं, इंटू 3.14। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को और सिंपल कैलकुलेशन बताती हूँ कि 0 और पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करो और लास्ट में आपका वैल्यू कितना आएगा, लास्ट में आपका 4। स्टूडेंट आपको इसका वैल्यू कितना आ रहा है 450 इंटू 3.14 का 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट को आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, इसको बॉक्स में पुट करना है। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट दिस आंसर। आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर। फिर उसको सॉल्यूशन में डालो, एक एक की वैल्यू अच्छे से पुट करो। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5, एच
और आर, ये सब वैल्यू अच्छे से पुट करो, कैलकुलेशन अच्छे से करो, हरी मत करो, डोंट बी इन अ हरी इन द कैलकुलेशन, बिकॉज कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हुआ, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा और इससे क्या हुआ, तुम्हारा मार्क्स मतलब पूरा आप लोगों ने सिस्टमेटिक वे में सही लिखा है और थोड़ा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुआ तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन आप लोग एकदम सिस्टमेटिक वे में करना और लास्ट में आपको ये लिखना है। सो इन दिस पे योर क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड।